गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? कल तक हमने हमारा जो हमारा पैराग्राफ चल रहा था गुलामी का उन्मूलन फ्रांस में, उसके बारे में हमने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अब हम हमारा सेकंड पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। There was hardly any criticism of slavery in France throughout the 18th century। मतलब कि जो 18th सेंचुरी थी, 18वीं शताब्दी थी, उसमें जो था पूरे फ्रांस में गुलामी की शायद ही कोई आलोचना की गई थी। मतलब कि जो गुलामी की आलोचना है वो 18वीं शताब्दी तक नहीं की गई थी। Extant debate were held in the National Assembly whatever the rights of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies। Extant debates were held। एक्सटेंड डिबेट वर हेल्ड यानी कि जो विस्तारित बहस, एक्सटेंड डिबेट्स यानी कि विस्तारित जो बहस है, हेल्ड इन द नेशनल असेंबली, उसको राष्ट्रीय सभा में आयोजित की गई थी। वॉट एवर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंड टू ऑल फ्रांस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। चाहे मनुष्य के अधिकारों को कॉलोनियों सहित सभी फ्रांसीसी विषयों तक बढ़ाया जाए। ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडेड यानी कि सभी विषयों तक उसको बढ़ाया जाए। बट इट डिड नॉट इशू एनी लॉ फेसिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस मैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन इसका कोई कानून जारी नहीं किया जिनका विरोध उन व्यापारियों से किया जा सके जिनकी आय दास व्यापार पर निर्भर थी। मतलब कि इसका कोई कानून नहीं बनाया गया कि उनका विरोध किया जा सके, जो कि दास व्यापार था उसको कर रहे थे, उनका विरोध नहीं करने का कोई भी कानून नहीं इसमें बनाया। दिस वॉज फाइनली डन इन 1794 when the convention legislated to free all slaves in the France overseas territories। हालांकि ये अंत में 1794 में किया गया था। ये जो है इट देश वाज फाइनली डन इन 1794, ये जो है 1794 में किया गया था। द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रांस ओवरसीज टेरिटरी। जब सम्मेलन ने फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र में सभी दासों को मुक्त करने के लिए कानून बनाया था, तब जो है ये किया गया था। हाउएवर 10 years लेटर, हालांकि 10 वर्षों बाद, नेपोलियन रेनिट्रूज स्लेवरी, हालांकि 10 साल पर नेपोलियन ने गुलामी को फिर से लागू कर दिया। स्लेवरी वाज फाइनली एरिरेक्टेड इन फ्रांस कॉलोनीज इन 1848। और जो दासता का जो अंत हुआ वो फ्रांस में कब हुआ? 1848 में। वैसे तो 1704 में हो गया था, लेकिन फिर उसके 10 वर्ष बाद फिर से जो है दासों को मुक्त 10 साल बाद फिर नेपोलियन ने गुलामी को लागू कर दिया था, लेकिन 1848 में इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। द एम्निकेशन ऑफ स्लेव्स, गुलामों की मुक्ति। द एम्निकेशन ऑफ स्लेव, दिस प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब दिस एम्निकेशन ऑफ स्लेव्स। गुलामों की मुक्ति 1794 की इस प्रिंट, ये दासों की मुक्ति का वर्णन किया गया है। दे ट्रिकलर बैनर ऑन टॉप करियर द स्लोगन, शीर्ष पर तिरंगा बैनर, इसके शीर्ष पर जो है 3 कलर का तिरंगा बैनर लगा हुआ है, जिस पर कि जो है स्लोगन लिखा हुआ है। द बॉटम, द राइट ऑफ मैन, द इंस्क्रिप्शन लो रीड द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, ए फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव बाई गिविंग देम यूरोपियन क्लॉथ टू वियर। नीचे शिलालेख में लिखा है कि यानी कि अनफ्री यानी कि स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, और ए फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर टू सिविलाइज,
और अफ्रीका और अमेरिका की भारतीय दासों को सभ्य करने के लिए तैयार करती है, उन्हें पहनने के लिए यूरोपीय वस्त्र देती है। ये सभी इस पिक्चर में दिखाया गया है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ वुमेन, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।